चित्रकूट किसी की नकल नहीं करता। जय हो। हम किसी की नकल नहीं करते, दुनिया हमारी नकल करे। जय हो। चित्रकूट की परंपरा किसी का नकल नहीं करती, हम किसी के पीछे नहीं जाएंगे। जिसको इच्छा हो, अपेक्षा हो, हमारे पीछे आए। ये ऐसा स्थान है, इसलिए यहां तो तरंग में रहकर बिल्कुल मेरी यही अपेक्षा है। इस पीठ की परंपरा के राम कथा के गायक इस जगत को सिद्ध करें कि बाबा हम तुम्हारा अनुकरण नहीं करेंगे, तुम हमारा अनुकरण करो। सब लोग प्रेम से गाइए। और नदी पुनीत पुराण बखानी, नदी पुनीत पुराण बखानी, आत्री प्रिया निज तप बल आनी, आत्री प्रिया निज तप बल आनी, नदी पुनीत पुराण बखानी, नदी पुनीत पुराण बखानी। स्वयं कहते हैं वाल्मीकि श्री अयोध्या कांड में, नदी पुनीत पुराण बखानी। ऐसी पवित्र नदी हैं ये, जिनकी पुराण चर्चा करते हैं, जिन्हें अत्रि की प्रिया अनसुया जी निज तपबल आने। अरे गंगा जी को लाने में तो सूर्यवंश के पूर्वज कितने मरे, गंगा जी के लाने में क्या क्या नहीं हुआ, सबकी ऐसी तैसी हो गई। 60,000 सगर पुत्रों ने बलिदान किया। अंशुमान मरे, दिलीप मरे। फिर जाकर भगीरथ ने कितने परिश्रम से गंगा को लाने का प्रयास किया। और हमारी मंदाकिनी को तो कुछ भी नहीं, हमारी चित्रकूट की एक महिला ने यहां मंदाकिनी को ला दिया। जय हो। आकाश गंगा से अनसुईया जी ने कहा कि मेरे पति अत्रि को जाने में बहुत कष्ट होता है, गंगा जी प्रदिक जाते हैं प्रयाग, तुम यहीं चली आओ। अत्राभिषेकाय तपोधनानाम, अत्राभिषेकाय तपोधनानाम, सप्तर्षि हस्तान्वित हेम हस्तोद्धृत हेम पद्मा प्रवर्तयामास किलानसूया, त्रिस्रोतसं त्र्यंबक मौलिमालाम्। अत्राभिषेकाय तपोधनानां सप्तर्षि हस्तोद्धृत हेम पद्माम। यहाँ तपोधनों के स्नान के लिए अनुसुईया जी ने किसे प्रवर्तित किया? प्रवर्तयामास किलानुसूया, किसको बोले? त्रिस्रोतसम त्र्यंबक मौलिमालाम, जो तीन धाराओं में प्रकट होती हैं, आकाश पाताल मर्त्यलोक में, आकाश में मंदाकिनी के नाम से, पाताल में भोगावती के नाम से और मर्त्यलोक में भागीरथी के नाम से। ऐसी गंगा जी को अनुसुईया प्रवर्तयामास, चित्रकूट में अनुसुईया ने प्रवर्तित कर दिया। जय हो। तो गोस्वामी जी ने कहा
कि श्री राम कथा ही मंदाकिनी है। राम कथा, श्री राम कथा निराकार बन गई, मंदाकिनी के आकार में हमारे यहां परिणत हो गई। जय हो। इसलिए मंदाकिनी जी तो मंदाकिनी की जन्मभूमि चित्रकूट है, तो श्री राम कथा की भी जन्मभूमि चित्रकूट। और यहां एक बात और कहीं बहुत आवश्यक लगती है, वो ये कि श्री राम कथा के भाव जगत का जो प्रारंभ हुआ, उन्नीसवीं शताब्दी तक केवल लोग गाते थे रामचरितमानस जी को, व्याख्या का क्रम नहीं था। परंतु 20वीं शताब्दी में जब रामचरितमानस जी की व्याख्या का क्रम प्रारंभ हुआ, तो मुझे कहने में फिर होगी, आप लोग बोर मत होइएगा, क्योंकि चुटकुले किस्से कहानी तो बहुत होते रहते हैं। इन 41 छंदों में गोस्वामी जी ने मानस जी के 84 प्रसंगों की चर्चा की है। अब प्रश्न ये है कि गोस्वामी जी 84 प्रसंग ही क्यों कहना चाहते हैं? अच्छा प्रश्न। अरे 90 कर लेते, और भी कर सकते थे। 84 से उनका क्या तात्पर्य है? देखिए, उनका तात्पर्य है, और अब जो तात्पर्य मैं बताऊंगा बहुत अच्छे लगेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। हमारे वैदिक वाङ्मय के अनुसार जीवों की भोग्य योनि 84 लाख होती है। आकर 4 लाख 84 आकर 4 लाख 84 आकर 4 लाख 84 आकर 4 लाख 84 जाति जीव जोनी जीव जल थल नभवासी जोनी जीव जल थल नभवासी लाख 84 आकर 4 बहुत लाख 84 हमारे यहाँ 84 लाख योनियां होती हैं, और मनुष्य शरीर 84 लाख योनियों के पश्चात होता है। 4 इसकी खानियां होती हैं: अंडज, स्वेदज, उद्भिज्ज, जरायुज। अंडजाः पक्षी सर्पाद्याः, पक्षी सर्पादि ये अंडज हैं। स्वेदजाः मशकादयः, मच्छर आदि स्वेदज हैं, पसीने से उत्पन्न होते हैं। उद्भिज्जाः वृक्ष गुल्माद्याः, वृक्ष गुल्म आदि उद्भिज्ज हैं। मानुषाद्या जरायुज है, ये मनुष्य आदि जरायुज हैं। ये 4 आकर हैं: अंडज, स्वेदज, उद्भिज्ज और जरायुज। और योनियां 84 लाख हैं।
स्थावरा विंशतेर लक्षम, 20 लाख योनियां स्थावरों की होती हैं, वृक्षों की। जलजा 9 लक्षकम, 9 लाख योनियां जल में रहती हैं। कृमय रुद्र लक्षंच, कीटाणु 11 लाख होते हैं। और 10 लक्षंच पक्षिण, 10 लाख योनियां पक्षियों की होती हैं। 63 लक्षम पशूनांच, पशुओं की योनियां 30 लाख होती हैं। 4 लक्षंच मानवा बानरा, 4 लाख योनियां बानरों की होती हैं। ततो मनुष्यताम प्राप्य ततः कर्माणि साधयेत्, ये हमारे यहाँ 84 लाख योनियां होती हैं। 20 लाख वृक्षों की, 9 लाख जल निवासियों की, 11 लाख कीड़ों की, 10 लाख पक्षियों की, 30 लाख क्या नाम उनका पशुओं की, और 4 लाख बानरों की। इसके पश्चात मनुष्य योनि होती है, ये हमारा सिद्धांत है। तो अब इन 84 लाख योनियों से जीव कैसे छूटे? तो उत्तर कांड में भगवान उत्तर देते हैं स्वयं श्रीमुख से। आकर 4 लाख 84, आकर 4 लाख 84, जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी, जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। फिरत सदा माया कर प्रेरा, फिरत सदा माया कर प्रेरा। काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, काल कर्म स्वभाव कबहुक करुणा कर नर देहि, कबहु करुणा करी नर देहि, कबहुक करी करुणा नर देहि, देत ईश बिनु हेतु से, देत बिनु हेतु सने। देखिए, आकर 4 लाख 84 जोनि भ्रमत, यह जीव अविनाशी। 84 लाख योनियों में यह जीव भ्रम रहा है, माया के चक्कर से, काल कर्म स्वभाव और गुणों से घिरा हुआ। कभी कभी भगवान करुणा करके मनुष्य शरीर दे देते हैं, माने हमारे कर्म का फल मनुष्य शरीर नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ये मनुष्य शरीर जो मिला है हमें, ये केवल भगवान की करुणा का फल है। जय हो। हम 84 लाख योनि में कौन अच्छा हमने कर्म किया जो मिल जाएगा? कबहु करी करुणा नर देहि, कबहु करी करुणा नर देहि, देत ईश बिनु हेतु सनेहि, कभी भगवान करुणा करके मनुष्य शरीर दे देते हैं। कबहु को करी करुणा नर देहि, देत ईश भेद से ही। ये बड़ी करुणा होती है भगवान की। तो मुझे ये कहना है कि हमको जो मनुष्य शरीर मिला है, ये किसका फल है? ये हमारे कर्म का फल तो नहीं है। हमने ऐसा कोई कर्म नहीं किया है जिससे मनुष्य शरीर हमें मिल जाता। ये केवल भगवान ने
करुणा करके ये शरीर हमें दिया है। और एक बताओ, बहुत रोचक बात अभी मैं विचार कर रहा था, ये शरीर जो मनुष्य शरीर भगवान ने दिया है वो ये कितने और एक बहुत रोचक बात है वो, इस 7 वित्तों का होता है शरीर हमारा। सप्तवित्तस्तिकायः, चींटी से लेकर ब्रह्मा तक सबके शरीर उनके हाथ से 7 ही बीते के होते हैं। ब्रह्मा भी अपने हाथ से 7 वित्तों के हैं। सप्तवित्तस्तिकायः कह भी रहे ब्रह्मा जी भागवत जी में। तो 7 वित्ते का होता है, इसलिए गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में 7 कांड कहे कि भैया ये 7 कांड कहे जिससे फिर हमको ये 7 वित्तों का शरीर मिल जाए। एक एक कांड में 12 अंगुल, फिर कभी चर्चा करूंगा। 1284 सारी परिस्थितियों को देखकर गोस्वामी जी ने कहा कि भैया ये बड़ी करुणा से, भगवान की बहुत बड़ी करुणा का फल है ये मानव शरीर मिला है। फिर हमको 84 लाख योनियों में न भटकना पड़े, से गोसुंडी जी ने 84 प्रसंग कहे। और हमारी परिक्रमा भी 84 कोस की होती है। अयोध्या की परिक्रमा भी 84 कोस की है। ब्रज की परिक्रमा भी 84 कोस की है। और चित्रकूट की परिक्रमा भी 84 कोस की है। जय हो। इसलिए मानस के 84 प्रसंग बहुत गंभीर हैं। और मुझे भी सुनाने में उत्साह है, आप सबको सुनने में उत्साह है। मैं भी बहुत विनम्रता से कहने का प्रयास कर रहा हूं। अब आप लोग भी बहुत विनम्रता से सुनने का प्रयास कीजिए, विषय समझ में आएगा। चित्रकूट है, ये वन है, वन, 3 चौपाइयों का शीर्षक